अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 4। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है और उनका योग दिया। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं सबसे पहले आपने रफ वर्क करना है। तो देखिए, सपोज दो संख्याएं हैं और उनका योग दिया है। अब हमें नहीं पता तो हमने एक संख्या को एक ही मान लिया, दूसरे को अपने समझ निकले। दो संख्याओं का योग, ये पहली संख्या है दूसरी, इनका योग कितना है 95, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या जो है दूसरी से 15, माना मैं कहता हूँ ये x है, तो एक संख्या दूसरी से, अब दूसरी माननी पड़ेगी, दूसरी मानेंगे। एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी से 15 अधिक कौन है? पहली संख्या। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमारी जो समीकरण बन रही है यहाँ से बन रही है। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, मतलब एक संख्या दूसरी से, जब तक दूसरा नहीं माना जाएगा तो पहला नहीं आ पाएगा। तो दूसरी से मतलब पहले दूसरा मानेंगे, फिर दूसरी से 15 अधिक करेंगे दूसरे में, तो एक संख्या हो जाएगी पहली संख्या। दोनों संख्या याद कीजिए। अब हमें पता चल गया कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। तो एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरे को मानना है, मतलब फिर पहला आएगा तो माना दूसरी संख्या बराबर। देखिए, प्रश्न में आए तो दो संख्या 95 दिया था, हमने कैसे किया ये आपके समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करना मतलब x का मान निकालना, इतना आपको आता है। आपने प्रश्नावली 2.1 में पढ़ लिया कैसे हम चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद जब x आ गया, x मतलब दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 40 में 15 जोड़ दें तो यहाँ पे लिखेंगे था पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या बराबर x 40 धन 15, मतलब ये हो गया 55 हो गया। और दूसरी संख्या बराबर जो दूसरी संख्या हमने x मानी है ये आ गया 40। तो ये हमारे आंसर हो गए। लास्ट में ऐसे लिखना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। हमने जो माना है वो आंसर को कैलकुलेट करने के लिए माना है, पर इस प्रश्न के अनुसार एक्चुअल आंसर ये भी। अब आप खुद चेक कर सकते हैं, उत्तर की जांच करें। 40 और 55 जोड़ेंगे 95, और एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी से 15 अधिक मतलब 40 में 15 अधिक कर रहे हैं तो पहली संख्या है, आपको ये दिख भी रहा है। ऐसे अगला प्रश्न करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात है और उनमें अंतर 18 का, तो संख्या ज्ञात करनी। बहुत सरल है। अनुपात वाले प्रश्न में कुछ नहीं करना होता। दो संख्याओं का है, तीन संख्या का, आपने सिर्फ इनके साथ x को एज्यूम कर लेना पड़ता है। 5x या 3x, दो संख्या, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 3x, फिर उनका अंतर मतलब घटाना। 5x ऋण 3x बराबर 18। फिर x आएगा, पर वो हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमने जो संख्या मानी है वो 5x और 3x, तो अब इनमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या, और प्रश्न में अंतर कर दिया, बड़े में से छोटे को x आया, पर यह आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर ये है 5x और 3। इनमें x के मान रख दिए। देखिए पहली संख्या 5x तो x का मान 9, चर और अचर गुणा में होते हैं, तो अब अंक आ गए तो इनमें गुणा का चिन्ह आ गया। ऐसे हमने इसको कर लिया। x से अगला भी प्रश्न बड़ा सरल है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या होना है। देखिए, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। आप 3 लगातार कैसे हैं, जैसे 1 है, अगला 2, 3, ये लगातार होते हैं, जिनको हम क्रमागत भी बोलते हैं। अब क्रमागत हैं, इनका योग करना है। पहला आपने मान लिया x, अगला कितना होगा, उसके बाद अगला पूर्णांक कैसे आता है, एक जोड़ने पे। जैसे अगला कैसे आएगा, फिर जो मिला है हमें, फिर उसमें एक जोड़ने पे। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, तो ये हमें ध्यान रखना कि सम संख्या कहाँ होती है। पहले अपने दिमाग में सोचो 2, फिर अगला क्या होता है 4, तो 2 में क्या जोड़ के आया 4, 2 जोड़ के, तो मतलब हमने पहला x मानना है संपूर्ण, तो अगला x धन 2 मानना है, इस हिसाब से। ऐसे विषम में पहला 1 होता है तो अगला 3, पहला x माना तो अगले में 2, ऐसे जोड़ के आपको पहले सोचना है उसे एग्जाम्पल्स, फिर उसमें x की वैल्यू को एज्यूम कर लेना है। ऐसे यहाँ पे आपने 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या होना है, तो पहला पूर्णांक x, फिर अगला x प्लस 1, फिर x में प्लस 1 होगा तो x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2 होगा। ऐसे 3 हमने लिख दिया, और उन तीनों का योग क्या होना है, फिर हम तीनों पूर्णांक निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पूर्णांक मानने के बाद इनका योग क्या करना था, क्या चर चर जुड़ गए, अचर अचर जुड़ गए, और चर पक्षांतर करने का रूल पता है, चर चर की तरफ, अचर अचर की तरफ जाता है। तो यहाँ से x 16 आ गया है, तो पहला पूर्णांक हमने x माना था 16, फिर x धन 1, 16 धन 1, फिर x धन 2, तो 16 धन 2, तो 16, 17, 18, ये हमारे क्या हो गए 3 क्रमागत पूर्णांक। और इन तीनों को हमें उत्तर की जाए, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या होना आएगा। इनसे अगला 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 8 8 8 है। देखिए 8 के 3 लगातार गुणज मतलब गुणा, 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ऐसे। पर अब
हम माना 8, 16 और 24 लेके उनका योग करके 8 आ जाएगा, 888 नहीं आएगा। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करना पड़ेगा, सपोज देखिए हमारे पास 8 है, अगला 8 में 8 जोड़ के आता है, फिर अगला जो इसमें है फिर इसमें 8 जोड़, मतलब हमने गुणज निकालने हैं, टेबल बनानी है, तो हमें पहला पता होना चाहिए, फिर अगले में उतना जोड़ जोड़ के टेबल बन जाती है। पर यहाँ पे अब हम ऐसा करें तो हम ये हमारे उत्तर नहीं आ पाएगा। 3 लगातार 8 के जोड़े इन तीनों को, तो क्या ये 888 नहीं आ पाएगा। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि पहला x होगा। अब क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना कि 8 को गुणे तो अगला कैसे आएगा, x धन 8 करके, फिर x कैसे आएगा, x धन 8 था, फिर x धन 8 धन 8 मतलब 16 करके, तो ये 8 के क्रमागत गुणज हो गए। अब इनको जोड़ोगे तो ये 888 के बराबर होगा। फिर आप जब हमारे x आ जाएगा, आप खुद देखेंगे जब जो एक्चुअल आंसर आएंगे उनको जोड़े हुए तो आप खुद ब खुद 8 8 8 आएगा। तो हमने यहाँ पे 8 का पहला गुणज लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा। तो आप लिख दोगे माना 8 का पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा। अब प्रश्न में आए सीधे, मैंने यहाँ पे सीधे प्रश्न से लिख रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना है आपने यहाँ पे माना 8 का पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज, ये लिखना पड़ेगा आपने यहाँ पे भाषा बना के। तो प्रश्न में इन तीनों का योग करना है, तो इनको जोड़ देते हैं, x धन 8 धन x धन 16 बराबर 800। चर जुड़ेगा, 3x ये हो गया, धन 24 हो गया, और ये 888 के बराबर हो गया। 3x बराबर 888 ऋण 24। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व किया हमने, पहले घटाया 3x इतना आया, फिर x बराबर गया तो 3 से भाग देना पड़ेगा, तो x 288 आएगा। x मतलब ये पहला गुणज आ गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः 8 का पहला गुणज आ गया हमारे पास, पहला गुणज 288। ऐसे 8 का दूसरा गुणज निकल, तो आप देख सकते हैं 8 का पहला गुणज 288, फिर 8 का दूसरा गुणज कैसे आएगा, 8 जोड़ के 296, तीसरा गुणज 16 जोड़ के तो 304। तो अब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आप देखोगे कि 888 आएगा। तो ये 8 के लगातार गुणज हैं जिनका योग कितना है, 888 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना है कैसे करना है आपने।